चैप्टर 11 गिल्ट फर्नेस। हाँ, तेज नजरों से जियाओ यी ने अचानक अपने सामने दो जानी पहचानी शक्लें देखी। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और तेजी से चला गया। पैसे और बॉडी टैंपरिंग पिल मत देना, मानो या न मानो हम तुम्हारे पैरों का डिस्काउंट देंगे। जियाओ जी और जियाओशी एक फैमिली के बच्चे को लात घूंसे मार रहे थे, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे। नहीं, मैं ये बॉडी टैंपरिंग पिल्स अपने भाई के लिए रखना चाहता हूँ ताकि उसकी ताकत बढ़ सके। मेरा भाई आधे महीने में फैमिली कंपटीशन में हिस्सा लेगा। इस फैमिली का बच्चा लगभग 11 साल का है और उसके पास सिर्फ मॉर्टर रेन का कल्टीवेशन बेस है, इसलिए जियाओ जी और जियाओशी का कोई मुकाबला नहीं है। इस समय उसकी नाक काली हो गई थी और चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन उसने फिर भी बॉडी टैंपरिंग पिल और यिनलियांग देने से मना कर दिया। क्योंकि तुम इसे खुद नहीं ढूंढ सकते, इसलिए हमें दोष मत दो। जियाओ जी और जियाओशी ने एक दूसरे को देखा, मुस्कुराए और साथ ही मार्शल स्पिरिट पावर को इकट्ठा किया। वे सच होने वाले थे। जियाओ जी और जियाओशी हमेशा परिवार के कमजोर बच्चों को परेशान करते थे और उनसे उनकी खेती के रिसोर्स लूट लेते थे। ऐसा हुआ कि उन दोनों के पास अभी भी जियाओ रूहान था, इसलिए आमतौर पर भले ही वे उनसे बड़े हों, उनसे ज्यादा ताकतवर बच्चे उनसे बदला नहीं ले पाते थे। आउच! जियाओ जी अपने सामने बच्चों को जलती हुई बेल से बांधने ही वाला था कि अचानक उसकी पीठ में दर्द हुआ और वह दर्द से चीख पड़ा। कौन जानता है कि कैसे जीना है और कैसे मरना है, इस जवान मालिक की देखभाल करने की हिम्मत कैसे हुई। जियाओ जी ने गुस्से से अपना सिर घुमाया और चिल्लाया। हालांकि जब उसने आने वाले व्यक्ति को देखा तो वह चुप हो गया। तुम्हारा मतलब किसे जीना या मरना है? जियाओ जी ने जियाओ जी को ठंडेपन से देखा। जियाओ जी और जियाओशी एक ही समय में अनजाने में कांप गए। तुम अभी भी हैरान क्यों हो? चलो चलते हैं, जियाओ जी ने परिवार के छोटे भाई से कहा जो पहले से ही सूजा हुआ था। परिवार का यह बच्चा हैरान था। जियाओ जी का मतलब समझते ही वह तुरंत बहुत खुश हो गया। थैंक यू यंग मास्टर जियाओ। यह कहने के बाद उसने बॉडी टैंपरिंग पिल और यिनलियांग को अपनी बाहों में पकड़ लिया और भाग गया। जियाओ जी और जियाओशी ने बेमन से परिवार के बच्चों को देखा जो जा चुके थे, लेकिन उसका पीछा करने की हिम्मत नहीं हुई। तुम क्या देख रहे हो? जियाओ जी चिल्लाया। क्या लाओ त्सू तुम्हारे तैयार किए हुए पैसे के लिए तैयार है? वह जियाओ जी हिचकिचाया। हम पैसे जमा कर रहे हैं, जियाओ शिपी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने असल में पैसे देने का प्लान नहीं बनाया था, यह बस दिखावा था। क्योंकि तुम इसे आसानी से नहीं ढूंढ सकते तो मुझे दोष मत दो। जियाओ यीफेंग ने वही जवाब दिया जो वे दूसरों को धमकाते समय कहते थे। 2 क्लिक के साथ जियाओ जी ने उनके कंधे उतार दिए। मध्य लोक में अपने मौजूदा 4 लेवल की खेती के बेस के साथ तेंदुए के आकार के साथ जियाओ जी और जियाओशी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिला। आउच! जियाओ जी और जियाओशी ने दर्द से चीखते हुए उसके उखड़े हुए हाथ को पकड़ लिया। छोटे बेकार, तुम क्या करना चाहते हो? जियाओ जी दर्द से चिल्लाया। मुझ में जवाब देने की हिम्मत है? जियाओ जी ने उसे थप्पड़ और थप्पड़ मारे। दोनों को जमीन पर पीटा गया, लेकिन वे फिर भी अड़े रहे। हाँ छोटे बेकार, मारो, एक तरह का है, तुम मारते रहो, मुझे विश्वास नहीं होता कि इतनी बड़ी भीड़ में तुम हमें पीट पीट कर मार डालोगे। जियाओशी ने धमकी भी दी। छोटे बेकार, रुको, आज का बदला कजिन रूहान तुम्हें 10 गुना देगा। उस समय तुम घुटनों के बल बैठकर मरे हुए कुत्ते की तरह हमसे भीख मांगोगे। मौत की तलाश में जियाओ यी की आंखें तुरंत ठंडी हो गईं और उसने जमीन से एक पत्थर उठा लिया। मुझे नहीं पता कि जियाओ रूहान हिसाब बराबर करने के लिए मुझे ढूंढ पाएगा या नहीं, लेकिन कम से कम तुम्हें इसे देखने का मौका तो नहीं मिलेगा। मैं देखना चाहता हूं कि अगर यह पत्थर लगा तो तुम्हारे सिर फूट जाएंगे। छोटे बेकार, क्या तुम्हारी हिम्मत है? जियाओ जी और जियाओशी चिल्लाए, लेकिन असल में वे अभी भी डरे हुए थे। उन्हें नहीं लगा था कि उनके सिर पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। देखो, अगर मेरी हिम्मत हुई जियाओ रूहान, तो मैं उसे बड़ों और डीकन के सामने थप्पड़ मारने की हिम्मत करूंगा। तुम दोनों की तो बात ही छोड़ो। आखिरकार जियाओ यी ने उनके सिर पर पत्थर मार ही दिया। मत मत जियाओ अंकल, माफ करना। जियाओ जी ने तुरंत रहम की भीख मांगी। जियाओ यी, मैं वादा करता हूँ 10 दिनों के अंदर मैं पैसे चुका दूंगा। जियाओशी कांप उठा और रहम की भीख मांगने लगा। हाँ, जियाओ यी ने पत्थर वापस नहीं लिया, बल्कि दिशा बदलकर उनके हाथों और पैरों पर फेंक दिया। आउच! जियाओ जी और जियाओशी दर्द से चिल्लाए। वे दोनों जियाओ रूहान के डॉगलेग्स हैं और जब वे परिवार के दूसरे बच्चों को धमकाते हैं तो अक्सर भारी हरकतें करते हैं। जियाओ यी जाहिर है उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करेगा, उन्हें जोर से पीटेगा। आउच आउच! जियाओ जी और जियाओशी एक के बाद एक दर्द से चिल्लाए। मैं तुम्हें फिर से कहने देता हूँ, तुम कब तक पैसे चुकाओगे? 8 दिन, 8 दिन। जियाओ यी ने एक पत्थर गिरा दिया। आउच! 5 दिन, 5 दिन। एक और पत्थर नीचे गिरा। कितने दिन? 3 दिन, 3 दिन, 3 दिन की गारंटी। हाँ, यह लगभग वैसा ही है। जियाओ यी ने पत्थर फेंक दिया। नीचे उतरो, जियाओ यी चिल्लाया। याद रखना, तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन हैं। डॉन, मुझे तुम्हें अकेले ढूंढने मत दो, नहीं तो 3 दिन बाद तुम्हें पत्थर नहीं बल्कि चाकू लगेंगे। मुझे पता है। जियाओ जी जियाओ शिरुमेंग ने माफी मांगी और भाग गया। वे दोनों मार्शल आर्टिस्ट हैं और कुछ पत्थर लगने के बाद उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। ज्यादा से ज्यादा उन्हें थोड़ी देर के लिए चोट लगी। 2 बदमाश जो धमकाते हैं और मुश्किल से डरते हैं। जियाओ यी ने एक घूंट लिया। दूसरी तरफ परिवार के वे बच्चे जो अभी भी जियाओ यी की तरफ इशारा कर रहे थे, उनके हाव भाव ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। क्या यह अभी भी वही कचरा जियाओ यी है? क्या यह अभी भी वही बेकार इंसान है जो धमकाए जाने के बाद विरोध करने की हिम्मत नहीं करता? जियाओ यी ने सच में 2 विलेन जियाओ जी और जियाओशी को साफ कर दिया। तुम क्या देख रहे हो? जियाओ यी ने अपना सिर घुमाया और सबको देखा और कहा, क्यों, क्या तुम भी इस पत्थर का स्वाद लेना चाहते हो? एक चीख के साथ परिवार के बच्चे जल्दी से चले गए। जियाओ यी मुड़ा और जियाओ के घर के गेट की तरफ चल दिया। उसे दवा का सामान और दवा की भट्टी भी खरीदनी है। ज्यून सिटी बेशान काउंटी का एक छोटा और मशहूर शहर है। ज्यून सिटी के पीछे मीटियोराइट माउंटेन रेंज है। मीटियोराइट माउंटेन रेंज हजारों मील तक फैली हुई है और इसमें बहुत सारे कीमती ओर हैं। हर जगह से बिजनेसमैन आते रहते हैं, इसलिए ज्यून सिटी का कॉमर्स बहुत डेवलप है। और मीटियोराइट माउंटेन रेंज में अनगिनत मॉन्स्टर हैं, जिन्हें मॉन्स्टर कहा जा सकता है, जो एक तरफ हावी हैं। इसलिए बहुत सारे योद्धा डेमन हंटर बन गए या व्यापारियों को एस्कॉर्ट करने लगे या फायदे के लिए पहाड़ों में अकेले घूमने लगे। जियाओ यी थोड़ी देर चला, अचानक उसे एक बड़ा सा दवा का सामान का स्टोर मिला और वह अंदर चला गया। गेस्ट, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? उस आदमी ने जियाओ यी को शानदार कपड़े पहने देखा, जो साफ तौर पर एक अमीर परिवार का बच्चा था, और जल्दी से उसका स्वागत किया। चापलूसी से। वुक्सन वाइन, 8 पत्तों वाला फूल, लाल शॉबू, ल्यूशेन घास, जिनसेंग, क्या ये दवाइयाँ मिलती हैं? जियाओ यी ने हल्के से पूछा। वह आदमी हैरान रह गया और बोला, अरे मेहमान, ये कोई आम दवाइयाँ नहीं है। हाँ या नहीं? जियाओ यी ने मुंह बनाते हुए पूछा।
हाँ बिल्कुल, आदमी ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, मेहमानों को कितनी चाहिए? क्या तुम्हें इन जड़ी बूटियों के लिए और भी जरूरतें हैं? हाँ, जियाओ यी ने एक पल सोचा और कहा, पहली 4 दवाइयां 10 साल से ज्यादा पुरानी हैं और जिनसेंग 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। क्वांटिटी हर एक की 5। वह आदमी हैरान रह गया और फिर उसने पूछा, गेस्ट, पहली 4 मेडिसिनल चीजें ठीक हैं, लेकिन एक 100 साल से ज्यादा पुराना जिनसेंग बहुत रेयर है, यह क्यों नहीं? जियाओ यी ने पूछा। पहली 4 मेडिसिनल चीजें बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल को रिफाइन करने के लिए मेन मेडिसिनल चीजें हैं और लिंगशेन नॉर्टन बॉडी रिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने के लिए मेन मेडिसिनल चीजें हैं। जब तक ये मेन मेडिसिनल चीजें तैयार हैं, दूसरी सहायक मेडिसिनल चीजें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ बेटा, एक मिनट रुको। किसी वजह से वह आदमी अचानक रिस्पेक्टफुल हो गया और उसने अपना नाम भी बदल लिया। जियाओ यी ने सिर हिलाया। मेडिकल मटेरियल स्टोर के पिछले हॉल में उस आदमी ने एक बूढ़े आदमी से रिस्पेक्टफुली कहा, शॉपर, बाकी 4 मेडिसिनल चीजों में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बैसियन लिंगशेन आपका हाल ही में मेडिसिन रिफाइन करने के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसलिए छोटा वाला इंस्ट्रक्शन पूछने आता है। होने के अलावा इस दवा की दुकान का ट्रेजरर बूढ़ा आदमी एक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट भी है और ज्यून सिटी में उसका नाम भी छोटा माना जाता है। जिनसेंग, यह अभी भी 100 साल पुराना है। बूढ़े आदमी ने थोड़ी देर सोचा और उस आदमी से कहा, इसे बेच दो और कीमत पर डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट? उस आदमी ने कुछ शक के साथ पूछा। दुकानदार, हमारी दुकान ने कभी डिस्काउंट नहीं दिया। तुम बस कर दो, बूढ़े आदमी ने डांटा। हाँ, दोस्त ने जवाब दिया और पीछे हट गया। बेटा, उस आदमी ने दवा तैयार की और जियाओ यी के पास लौट आया। ये वो दवा है जो तुम्हें चाहिए, हर एक की 5 कॉपी। कुल कीमत 500 टेल है। यह दुकान आपको 30% डिस्काउंट देती है, जो सिर्फ 350 टेल है। डिस्काउंट? जियाओ यी थोड़ा कंफ्यूज था। बाहर जाने से पहले जियाओ यी ने सोचा कि वह कितनी दवाई खरीद सकता है। यांगफू से उसे जो पैसे मिले वे लगभग 500 टेल थे। एक बॉडी टैंपरिंग पिल की कीमत 12 टेल है, लेकिन असल में यह सिर्फ जियाओ परिवार के अंदर की बहस है। बॉडी टैंपरिंग पिल में सिर्फ 10 टेल सामान लगता है और अगर आप किसी फार्मासिस्ट से इसे रिफाइन करने के लिए कहेंगे तो आपको बहुत सारे पैसे देने होंगे। बाहर बिकने वाली बॉडी टैंपरिंग पिल्स कम से कम 50 टेल की होती हैं। पहली 4 दवाई हर एक की 5 सर्विंग लगभग 200 टेल की हैं और लिंगशेन की एक सर्विंग लगभग 60 टेल की है। 5 सर्विंग 300 टेल की हैं। यह कुल मिलाकर 500 टेल होता है और उस आदमी ने जो कीमत बताई वह बहुत सही है। लेकिन यह दवाई की दुकान खुद को डिस्काउंट क्यों देती है? जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, क्या आपके पास कोई दवा है? आइसिन फर्नेस बिकाऊ है। हाँ बिल्कुल, प्लीज मेरे साथ आइए मास्टर, उस आदमी ने जवाब दिया और आदर से जियाओ यी को दूसरी तरफ ले गया। यह मेडिसिनल मटेरियल की दुकान छोटी नहीं है। सभी तरह की मेडिसिनल चीजों के अलावा यहाँ मेडिसिनल फर्नेस और तैयार दवाइयां भी हैं। दुकान में 3 तरह की मेडिसिन रिफाइनिंग फर्नेस बिकती हैं और मैं उन्हें एक एक करके इंट्रोड्यूस करूंगा। मेरे बेटे, यह एक स्टील स्मेल्टिंग फर्नेस है जिसे इस शहर के मशहूर लोहार ने बनाया है। इसकी कीमत 50 टेल है। यह एक गिल्ट एल्केनी फर्नेस है। इसे हमारी दुकान के दुकानदार ने बनाया है। इसकी कीमत 200 टेल है। ओह हाँ, दुकानदार एक नेक फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट है। यह सैंगसुआन स्टोव है, हमारे शहर की दुकान का खजाना, कीमत 800 टेल्स है। कट। जियाओ यी ने चुपके से अपने होंठ दिल में रखे। यह आदमी बेचने में सच में अच्छा है। वह अच्छी तरह जानता था कि पहली तरह की स्टील स्मेल्टिंग फर्नेस बस एक स्मेल्टिंग फर्नेस थी जिसका इस्तेमाल नाकाबिल फार्मासिस्ट करते थे। दूसरी वैसी ही है, लेकिन क्वालिटी बहुत बेहतर है। तीसरी तरह की कमाल की है। परिवार में फर्स्ट ग्रेड के अल्केमिस्ट इस तरह के 3 रोटेशन वाले स्टोव का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कीमत बहुत ज्यादा है। मुझे एक गिल्ट फर्नेस दो, जियाओ यी ने कहा। ठीक है, आदमी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें अभी भी 30% डिस्काउंट मिलता है। क्या उसे और कुछ चाहिए? नहीं। जियाओ यी ने पैसे दिए, दवा का सामान और सोने का पानी चढ़ा स्टोव लिया और बिना पीछे देखे दवा की दुकान से निकल गया। जियाओ यी के जाने के थोड़ी देर बाद दवा की दुकान का दुकानदार बाहर निकला और उस तरफ देखने लगा जिस तरफ जियाओ यी गया था। वह आदमी हैरान था। ट्रेजरर, उन 5 जिनसेंग का इस्तेमाल आप सेकंड ग्रेड के अल्केमिस्ट पर हमला करने के लिए करते हैं, क्यों? दुकानदार ने खुद से कहा, बुक्सिन वाइन, 8 पत्तों वाला फूल, लाल शॉवू और ल्यूशेन घास, ये सभी बॉडी टैंपरिंग पिल को रिफाइन करने के लिए जरूरी सामान हैं। यह लड़का या तो फार्मासिस्ट है या उसके पीछे कोई फार्मासिस्ट है। दवा को रिफाइन कर रहा है। 100 साल पुराना जिनसेंग कम से कम सेकंड ग्रेड या उससे भी ऊंची ग्रेड की गोली का सामान है। तो बहुत मुमकिन है कि इसके पीछे वाला लड़का कम से कम सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड फार्मासिस्ट होगा। याद रखना, अगर यह लड़का अगली बार दवाई खरीदने आए तो उससे अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करना और दोस्ती करना सबसे अच्छा है, दुकानदार ने उस लड़के से कहा। चैप्टर 12, हिम्मत बढ़ी। जियाओ परिवार कमरे के अंदर। जियाओ यी जमीन पर बैठ गया, सोने की भट्टी और सामान रखा और दवा को रिफाइन करने की तैयारी की। दवा की दुकान से निकलने के बाद जियाओ यी तुरंत जियाओ के घर वापस नहीं गया, बल्कि बॉडी टेम्परिंग पिल को रिफाइन करने के लिए एक दूसरी सहायक दवा खरीदने के लिए एक छोटी दवा की दुकान ढूंढी। ये सहायक दवा महंगी नहीं है, बस 10 टेल की है। जियाओ यी को नहीं पता था कि दवा के दुकान वाले आदमी ने उसे डिस्काउंट क्यों दिया और वो 30% की छूट थी। ये कीमत दवा की दुकान के पैसे ना कमाने या थोड़ा नुकसान उठाने के बराबर थी। हालांकि चाहे वे अच्छी नीयत से काम कर रहे हों या बुरी नीयत से, उन्हें दवा की उस दुकान में दोबारा कदम नहीं रखना चाहिए जब तक कि उनमें खुद को बचाने की ताकत कम ना हो। जियाओ यी हमेशा सावधान रहा है। घर के करीब दवा को रिफाइन करना एक बहुत गहरा ज्ञान है। भले ही सामान तैयार हो, दवा को रिफाइन करने का प्रोसेस सबसे ज़रूरी चीज़ है। दवा को रिफाइन करने का एक सक्सेस रेट होता है। बॉडी टेम्परिंग पिल्स की तरह कुछ आम फर्स्ट ग्रेड फार्मासिस्ट का रिफाइनिंग सक्सेस रेट 50% से कम होता है। शियाओ परिवार के कुछ अनुभवी फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट का भी सक्सेस रेट लगभग 80% ही था। मुझे डर है कि सिर्फ ग्रेट एल्डर शियाओ लिहुओ ही तीसरे दर्जे के एल्केमिस्ट हैं जो फर्स्ट रैंक पिल को 100% सक्सेसफुली रिफाइन कर सकते हैं। दवाओं को रिफाइन करने के प्रोसेस में आग पर कंट्रोल, दवाइयों के ऑर्डर और डिलीवरी के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। बहुत मुमकिन है कि आग सही ना हो और समय का फ़र्क कुछ सेकंड का हो, जिससे डैन खत्म हो जाए। डिलीवरी का अलग ऑर्डर दूसरी पिल में रिफाइन होने की संभावना है। अलग अलग ऑर्डर में सामान के कॉम्बिनेशन से कई अलग अलग असर होंगे।
इसलिए अगर किसी फार्मासिस्ट के पास अमृत भी हो तो उसे अमृत की अच्छी तरह से स्टडी करनी चाहिए ताकि रिफाइनिंग प्रोसेस में मटेरियल बर्बाद ना हो। आखिरकार मटेरियल अभी भी बहुत महंगा है। शियाओ यी ने अपने मन में दवा को रिफाइन करने के ज्ञान को इकट्ठा किया। तथाकथित आर्ट मास्टर हिम्मत वाला था और उसने तुरंत दवा को रिफाइन करना शुरू कर दिया। अचानक उसकी हथेली में एक तेज आग दिखाई दी। आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट की काबिलियत से उसने आग को सोने की भट्टी में फेंक दिया। जब सोने की भट्टी पूरी तरह से गर्म हो गई और गर्मी कंट्रोल में हो गई तो उसने तुरंत पहला मेडिसिनल पौधा वुक्सिन वाइन डाल दिया। आग की जलन में वुक्सिन बेल धीरे धीरे पिघल गई और हरे लिक्विड में बदल गई। फिर 8 पत्तों वाला फूल आया। एक एक करके बार बार मटेरियल डालते हुए शियाओ यी सावधान था। लगभग आधे घंटे बाद शियाओ यी ने आग वापस ले ली। इस समय सोने की भट्टी से एक मजेदार और तीखी गोली निकली जिससे लोगों को आराम महसूस हुआ। भट्टी का ट्राइपॉड खोलने पर आंखों में 4 परफेक्ट बॉडी टेम्परिंग गोलियां दिखाई दी। मटेरियल के एक हिस्से से शायद 4 बॉडी टेम्परिंग गोलियां बन सकती हैं। ये एक बार सफल हुआ। जियाओ यी बहुत खुश हुआ। पहली बार जब उसने दवा बनाई तो वो सफल रही। यहाँ तक कि जियाओ लिहुओ, जिसे शियाओ परिवार का जीनियस दवा बनाने वाला कहा जाता था, वह भी ऐसा नहीं कर सका। जियाओ यी ऐसा इसलिए कर सका क्योंकि वह पूरी तरह से बिंगलुआन जियान था। एक फार्मासिस्ट को बार बार अनुभव इकट्ठा करने, बार बार कोशिश करने और असफल होने की जरूरत है और आखिरकार वह अच्छा कर पाता है, कमांड कर पाता है और सफलतापूर्वक सुधार कर पाता है। लेकिन जियाओ यी अलग था। बिंगलुआन जियान ने दवा को बेहतर बनाने का दुनिया का ज्ञान उसके दिमाग में पूरी तरह से एक दिव्य ज्ञान की तरह डाल दिया, जिससे उसकी रिफाइनिंग टेक्निक एक टेक्स्ट बुक की परफेक्शन तक पहुंच गई। 4 परफेक्ट बॉडी टेम्परिंग पिल्स को देखकर जियाओ यी को लगा कि इस दुनिया के फार्मासिस्ट बस पैसे छापने वाली मशीनें हैं। एक चीज की कीमत सिर्फ 10 टेल है। रिफाइन की जा सकने वाली बॉडी टेम्परिंग पिल एक के लिए 50 टेल और 4 के लिए 200 टेल में बिक सकती है, जो कई गुना पूरा प्रॉफिट है। 200 टेल ज्यादा नहीं लगते, लेकिन ये आम लोगों के परिवारों के लिए कई सालों तक काफी है। और तो और ये तो सिर्फ सबसे निम्न क्लास की पिल है, तो दूसरी, तीसरी या उससे बेहतर ग्रेड की पिल की कीमत कितनी ज्यादा होनी चाहिए। शियाओ यी ने 4 बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल्स पैक कर ली, लेकिन उन्हें लिया नहीं। हालांकि पिल लेने वाला योद्धा अपनी कल्टिवेशन स्पीड और कल्टिवेशन बेस बढ़ा सकता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। आखिरकार बॉडी टेम्परिंग पिल्स की पावर के अलावा बहुत सारी गंदगी भी होती है। ये गंदगी प्यूबिक रीजन को ब्लॉक कर देंगी बाद में, और बॉडी टेम्परिंग पिल लेने से कोई असर नहीं होगा। शियाओ परिवार अपने बच्चों को महीने में सिर्फ 3 बॉडी टेम्परिंग पिल्स इसलिए देता था क्योंकि ऑरेंज रैंक वाली एवरेज मार्शल आर्ट स्पिरिट पहले से ही महीने में 3 पिल्स लेने की लिमिट पर थी। योद्धा को इन गंदगियों को पूरी तरह से बाहर निकालना होगा, तभी वह बॉडी टेम्परिंग पिल लेते रहें। जहां तक जियाओ यी की बात है, उसकी बिंगलुआन स्वॉर्ड मार्शल स्पिरिट ने मेडिसिनल पावर बहुत तेजी से अब्सॉर्ब कर ली थी और बॉडी टेम्परिंग पिल की गंदगी ने उसके डेंटियन को पूरी तरह से ब्लॉक भी नहीं किया। मेडिसिनल पावर पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो गई और ट्रू की में बदल गई। इससे वह कम समय में एक साथ दर्जनों बॉडी टेम्परिंग पिल्स अब्सॉर्ब कर सकता था। बेशक वे गंदगी अब भी उसके शरीर में मौजूद है। उन गंदगियों से छुटकारा पाने से पहले उसने बॉडी टेम्परिंग पिल ले ली, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि बॉडी टेम्परिंग पिल कुछ समय के लिए बेकार थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे और रिफाइन नहीं करेगा, बल्कि उसने 9 रैंक्स बॉडी रिफाइनिंग पिल को रिफाइन करना चुना। मेरे दिमाग में जो जानकारी है उसके मुताबिक 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल बिंगलुआन स्वॉर्ड से बनी एक गोली है और इसका असर बॉडी टेम्परिंग पिल से कहीं बेहतर है। ये गोली पूरी तरह से बिना किसी गंदगी के शुद्ध मेडिसिनल पावर से बनी है। योद्धा बिना किसी रोक टोक के इसकी सेवा कर सकता है। अभी बॉडी टेम्परिंग पिल को रिफाइन करना सिर्फ हाथों की प्रैक्टिस के लिए था। अब 9 रैंक्स बॉडी रिफाइनिंग पिल को रिफाइन करना मुख्य उद्देश्य है। 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल को रिफाइन करने के लिए वुक्सिन वाइन जैसी दवाइयों की जरूरत है, लेकिन इसमें और भी स्पिरिचुअल जिनसेंग है। बेशक दोनों दवाइयों की डिलीवरी का ऑर्डर और समय अलग अलग है। शियाओ यी ने बिना समय बर्बाद किए तुरंत दवा को रिफाइन करना शुरू कर दिया। बार बार एक स्टेप, दवाइयों का हर हिस्सा, हर मिनट और हर सेकंड डाला जाता है। आधे घंटे बाद सोने की भट्टी में 4 सफेद और बेदाग गोलियां दिखाई दी। अगर बॉडी टेम्परिंग पिल की खुशबू सूंघने में अच्छी लगती है, तो 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल की खुशबू इतनी अजीब है कि हाथ पैर बिना किसी रुकावट के हैं। उसके पूरे शरीर पर कई रोम छिद्र एक पल में खुल गए, लालच से खुशबू को सोख रहे थे। हर बूंद के साथ शरीर ताकत से भर जाता है। अभी गोली को रिफाइन करने में जो फिजिकल एनर्जी खर्च हुई थी, वह पूरी तरह से वापस आ गई थी। शरीर की थकान एकदम गायब हो गई। भले ही उसने इसे निगला ना हो, जियाओ यी जानता था कि इन 4 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग गोलियों का असर बिल्कुल अनोखा था। उसकी हथेली में फिर से आग की लपटें दिखाई दी। जियाओ यी ने दवा को रिफाइन करना शुरू कर दिया। चांद कम निकला था और जियाओ यी के दवा को रिफाइन करने से पहले रात हो गई। लगभग सारा सामान इस्तेमाल हो गया था और कुल 29 9 टर्न बॉडी रिफाइनिंग गोलियां रिफाइन हो गईं। अभी भी कुछ सामान बचा है और जियाओ यी ने शरीर को मजबूत बनाने और की को पोषण देने वाली कुछ गोलियां रिफाइन की। एक मुश्किल दिन के बाद मेहनत का फल चखने का समय आ गया है। जियाओ यी मुस्कुराया और उसे बहुत खुशी और सफलता का एहसास हुआ। एक ही बार में एक कीमती 9 रैंड बॉडी रिफाइनिंग गोली मुंह में डाल दी गई और एक पल में वह शुद्ध मेडिसिनल पावर में बदल गई और शरीर में चली गई। मेडिसिनल पावर में कोई गंदगी नहीं है, जैसे कि एक साफ धारा डेंटियन तक पहुंचती है। डेंटियन के अब्सॉर्ब होने के बाद ये रियल एनर्जी में बदल गई। जेनकी और मजबूत होता जा रहा है, जिसका मतलब ये भी है कि उसकी कल्टीवेशन का बेस और ऊंचा होता जा रहा है। साथ ही फिजिकल बॉडी जाहिर तौर पर कुछ पॉइंट्स ज्यादा मजबूत हो गई थी, कम से कम पहले के जियाओ यी के कमजोर शरीर से बहुत ज्यादा मजबूत। अगर अब जिंगी के 5 GU का उपयोग करें तो कभी भी अपने शरीर को सपोर्ट करने में असमर्थ नहीं होंगे। असर और मेडिसिनल पावर के मामले में 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल बॉडी टेम्परिंग पिल से कई गुना ज्यादा मजबूत है।
बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ यी ने तुरंत बची हुई 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल्स एक एक करके निगल ली। अमृत की गोलियां पेट में गईं और शुद्ध मेडिसिनल पावर सोख ली गई। डेंटियन धीरे धीरे फैल गया और मजबूत होता गया और शरीर भी मजबूत हो गया। जब 15वीं 9 रैंक्स बॉडी रिफाइनिंग पिल निगली गई तो जियाओ यी की कल्टीवेशन पूरी तरह से मौत के दायरे के 5वें लेवल तक पहुंच गई। बाकी 4 दानों से उसकी कल्टीवेशन में सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही सुधार हुए, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ पाया। ये ध्यान देने वाली बात है कि मार्शल आर्ट्स की कल्टीवेशन जैसा कि उम्मीद थी बाद के स्टेज में और मुश्किल होती जाती है। 9 टर्न्स बॉडी रिफाइनिंग पिल के असर से जियाओ यी ने मौत के दायरे के चौथे लेवल से मौत के दायरे के 5वें लेवल तक 15 दाने इस्तेमाल किए। अगर इसे आम बॉडी टेम्परिंग पिल से बदल दिया जाता तो जरूरी मात्रा बहुत ज्यादा होती। इसके अलावा बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल में गंदगी होती है और इसे लगातार नहीं लिया जा सकता। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि शियाओ परिवार के कई बच्चे 4 लेयर वाले मॉर्टल दायरे में फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल पाए हैं। शियाओ परिवार में 20 से कम लोग मॉर्टल दायरे के 5वें लेवल से ऊपर हैं और 10 से कम लोग 6ठे लेवल से ऊपर हैं। का जियाओ यी ने मुट्ठी बांधी और क्लिक की आवाज निकाली। जाहिर है मैं महसूस कर सकता हूं कि इस समय मेरे शरीर में जबरदस्त ताकत है। हालांकि ये मौत की दुनिया के सिर्फ 5 लेवल हैं, लेकिन मेरे 5 रूपों और आत्माओं के साथ ये आधे महीने में परिवार के मुकाबले का आसानी से सामना करने के लिए काफी है। मैं पिछले आधे महीने में और प्रैक्टिस करूंगा। उम्मीद है कि आधे महीने में मौत के दायरे के 6ठे लेवल तक पहुंच जाऊंगा। उस समय मुझमें जियाओ रूहान से हिसाब बराबर करने का कॉन्फिडेंस होगा। जियाओ यी की आंखों में जान लेने का इरादा चमक उठा। हम अचानक उसके बगल वाले बिस्तर से हल्की सी आवाज आई। जो एक दिन और एक रात से कोमा में थी आखिरकार जाग गई। शाओ मास्टर। ई को एहसास हुआ कि वह जियाओ यी के बिस्तर पर सो रही है, थोड़ी तंग और बेचैन, अपने कमजोर शरीर को संभालते हुए, और उठने का सोचा। लेट जाओ। जियाओ यी ने उसे बिस्तर पर वापस धकेल दिया। मास्टर, ई एक आम आदमी है और आपके बिस्तर को दाग लगा देगी। ई का चेहरा परेशान था। सोने दो, मैं पिछली रात फर्श पर खेली थी और वह रात बुरी नहीं थी। जियाओ यी ने हल्के से कहा। क्या रात हो गई? मैं कितनी देर सोई हूं? 1 दिन और 1 रात। 1 दिन और 1 रात। ई की आंखें चौड़ी हो गईं। वह हैरान थी और बोली, तो मास्टर आपको। चैप्टर 13 फैमिली टूर्नामेंट। अगले दिन सुबह सुबह की गर्म धूप खिड़कियों से कमरे में आ रही थी। टेबल पर बैठे आलसी लड़के के सुंदर चेहरे पर तेज रोशनी पड़ रही थी, जिससे लोगों को बहुत सपनों जैसा एहसास हो रहा था। लेकिन कौन जानता है इस आलसी दिखने के नीचे कितना मजबूत दिल छिपा है। इस हैंडसम नौजवान के सुंदर और एलिगेंट चेहरे के नीचे एक बेकाबू आत्मा छिपी है। जियाओ यी थोड़ा सा उठा, अपने शरीर पर गर्म धूप महसूस कर रहा था। पिछली रात यी बिस्तर पर सो गया था, जबकि वह आराम करने के लिए टेबल पर आराम से लेट गया था। यी के पास एक साइड रूम भी था, लेकिन वह नौकरों का कमरा था और वह जियाओ यी के कमरे से बहुत कम आरामदायक था। वह घायल थी। जियाओ यी ने जाहिर है उसे साइड रूम में सोने नहीं दिया। जब जियाओ यी उठा तो उसने देखा कि टेबल नाश्ते से भरी हुई थी। खाना ज्यादा रिच नहीं था, लेकिन बहुत टेस्टी था। एक कटोरी सफेद दलिया, लेकिन गाढ़ा और सही, चावल के दाने और पानी एकदम सही मिले हुए हैं, और दलिया नूडल्स में हल्की खुशबू है जो जरूर मुलायम और स्वादिष्ट होगी। कुछ स्टीम्ड बन, लेकिन वे हल्के और ठीक से स्टीम थे, और सफेद सतह से गर्म भाप निकल रही थी, जिससे भूख बहुत बढ़ गई। मास्टर, आप जाग गए। यी अभी अभी अंदर आया। उसके हाथ में अभी भी कटे हुए पोर्क नूडल्स के 2 कटोरे थे। तुम इतनी जल्दी क्यों उठते हो? जियाओ यी की आंखों में थोड़ी गलती थी। यी कल रात अच्छी तरह सोया था, लेकिन उसे हमेशा जियाओ यी का ख्याल रखना याद रहता था, इसलिए वह आज सुबह जल्दी उठा और जियाओ यी के उठने से पहले नाश्ता तैयार कर लिया। यी सुन सकता था कि जियाओ यी के आरोप लगाने वाले लहजे में ज्यादा गहरी चिंता थी, और उसने बिना कुछ कहे अपनी जीभ बाहर निकाली, मुड़ा और जियाओ यी को पानी का कटोरा दे मारा। जियाओ यी के नेचर को जानता था और हमेशा अच्छा बिहेव करता था, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर नहाने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया। मुझे कहना होगा कि यी की कुकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। यह साफ तौर पर एक सिंपल चीज है, लेकिन उसके हाथों में यह मैजिकल है और यह बहुत टेस्टी बन जाती है। इसके अलावा भले ही खाना रिच नहीं है, लेकिन यह न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है। बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं ये 2 पिल्स खा लूंगा। जियाओ यी ने दलिया खाते हुए दोनों पिल्स काउंटर पर रख दी। एक पिल्स शरीर को मजबूत बनाने के लिए, एक पिल्स क्यूआई को नरिश करने के लिए। इन दोनों दवाओं का मार्शल आर्टिस्ट पर कुछ असर होता है, लेकिन ये बहुत अच्छे नहीं हैं। इसके उलट आम लोगों पर इनका बहुत अच्छा असर होता है। कियांग शेन डैन, जैसा कि नाम से पता चलता है, शरीर को हेल्दी बनाने के लिए है। नरिशिंग क्यूआई पिल क्यूआई को इनविगोरेट करती है और डेफिशिएंसी को बढ़ाती है। यी ने कई सालों से ठीक से खाना नहीं खाया है और वह गर्म कपड़े भी नहीं पहन पा रही है, जिससे उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। और ये दोनों दवाएं एक अच्छे टॉनिक की तरह उसके शरीर को ठीक करेंगी। यह एक गोली है। यी ने एक ही बार में इन दोनों चीजों को पहचान लिया और फिर जल्दी से मना कर दिया। मास्टर, आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं और आपको गोली की और भी ज्यादा जरूरत है। अपना मुंह खोलो। जियाओ यी ने बस बेपरवाही से एक शब्द कहा। यी हैरान रह गई। जब वह हैरान थी, जियाओ यी ने गोली अपने मुंह में ठूंस ली। थोड़ी देर बाद यह साफ था कि यी का पहले जैसा पीला रंग थोड़ा गुलाबी हो गया था और पूरा शरीर ज्यादा एनर्जेटिक लग रहा था। ठीक है, यह बुरा नहीं है, यह असरदार होगा। जियाओ यी ने संतुष्टि से सिर हिलाया। नाश्ता करने के बाद जियाओ यी ने आज अपनी प्रैक्टिस शुरू की। समय एक सफेद घोड़े की तरह फुदकते हुए गुजरा, इतनी तेजी से कि लोगों को पता ही नहीं चला कि वह इतनी तेजी से कैसे दौड़ सकता है। आधे महीने के लिए पूरी तरह चार्ज हो जाओ और यह पल भर में बीत जाएगा। आज जियाओ परिवार के लिए सबसे जरूरी दिनों में से एक है। हर 3 साल में जियोन गुफा का उद्घाटन और सालाना फैमिली कंपटीशन, ये सब आज ही होंगे। ऐसे जरूरी दिन पर जियाओ परिवार के सभी सदस्यों ने अपना काम रोक दिया, फैमिली में इकट्ठा हुए और इस बड़े मौके का इंतजार किया। फैमिली कंपटीशन का मतलब है कि पिछले साल परिवार के बच्चों की खेती की हालत को देखना कि उन्होंने सीरियसली प्रैक्टिस की है या नहीं। कंपटीशन में अगर आप बेहतर जगह पा सकते हैं तो आपको फैमिली से बहुत सारे इनाम मिलेंगे। फैमिली वॉरियर्स की पुरानी पीढ़ी ने भी इस पर खास ध्यान दिया। आखिरकार नई पीढ़ी का रिश्ता फैमिली की आने वाली विरासत से है और यह दशकों बाद जियाओ परिवार की तरक्की और गिरावट पर भी असर डालेगी। कमरे में जियाओ यी मेडिटेशन से उठा। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी।
पिछले आधे महीने से वह हर दिन कड़ी प्रैक्टिस कर रहा था। बदकिस्मती से कल्टीवेशन बेस नहीं टूटा, वह अभी भी मॉर्टल लोक का 5वां लेवल ही था और मॉर्टल लोक के 6ठे लेवल से अभी थोड़ी ही दूरी थी। अचानक उसके मुंह के कोने से एक कॉन्फिडेंट मुस्कान बह निकली। ऐसा लगता है कि अपने कल्टीवेशन बेस के अलावा उसमें और भी कॉन्फिडेंस है और आज के फैमिली कंपटीशन से निपटने के लिए काफी कॉन्फिडेंस है। मास्टर, नाश्ता तैयार है। अचानक एक सुंदर सी शख्स धीरे धीरे कमरे में आई, हल्के हल्के चलते हुए, लोगों को खुश करते हुए। आंखों में लड़की का नाजुक चेहरा और बाइजे की स्किन बहुत ही आकर्षक थी और वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। यहाँ जो इंसान है वह यही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आधे महीने तक हर दिन की यांगशेन पिल और यांग की पिल निकलने के बाद यी का शरीर अब कमजोर नहीं रहा और सुंदर हो गया है। यी पहले सुंदर थी, लेकिन उसे पूरे साल पीटा और डांटा गया और वह कुपोषित थी, जिससे लोगों को बदसूरत होने का भ्रम हो गया। सुंदर, बहुत सुंदर। जियाओ यी अपने दिल में यह कहने से खुद को रोक नहीं सका, पिछले जन्म में सुंदर बड़े सितारे भी, मुझे डर है कि वे यी के सामने खुद पर शर्मिंदा होंगे। जब जियाओ यी ने अभी अभी इस दुनिया को पार किया था तो यी की पीठ को देखकर ही उसे लगा कि यह एक बेमिसाल सुंदरता है। हालांकि मैंने सामने से देखा कि वह पीले चेहरे और पतली स्किन वाली लड़की थी, लेकिन जियाओ यूए के अनगिनत एक्सपीरियंस के साथ उसने एक नजर में यह भी देखा कि यूई एक ऐसी ब्यूटी है जो ब्यूटी के साथ पैदा होती है और हार नहीं मान सकती। सच में कुछ समय ठीक होने के बाद अभी की यूई सच में ब्यूटीफुल है। अगर यूई को शानदार कॉस्ट्यूम पहनाए जाएं तो वह एक जीती जागती क्लासिकल ब्यूटी होगी और वह एक तरह से चकाचौंध करने वाली कंट्री भी है। यंग यंग मास्टर, आप क्या देख रहे हैं? यूई शर्मा गया जब उसने जियाओ यी की जलती हुई आंखों को महसूस किया। कुछ नहीं, जियाओ यी मुस्कुराया, अपनी नजरें हटा लीं और कहा, आज फैमिली कंपटीशन का दिन है, क्या तुम मेरे साथ एक्साइटमेंट देखने चलना चाहोगे? यूई ने बात मानते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं मास्टर, मैं घर पर आपका इंतजार करना चाहता हूँ। ठीक है, यह आप पर है। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और चली गई। पीछे यी ने जियाओ यी को जाते हुए गंभीरता से देखा, असल में वह भी उत्साह देखना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि जियाओ यी मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में जा रही है और लौटने के बाद वह बहुत थक जाएगी। वह घर पर खाना बनाना चाहती थी ताकि जियाओ यी वापस आते ही थकान दूर करने के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना खा सके। जब वह फैमिली कंपटीशन के मैदान में आया तो जियाओ यी ने देखा कि यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग थे और भीड़ घनी थी, कम से कम हजारों लोग। ज्यून सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक होने के नाते जियाओ परिवार सच में एक बड़ा परिवार है। देखो, यह जियाओ यी का कचरा है। सक सक, उस कचरे ने सच में आने की हिम्मत की। लगभग उसी पल जब जियाओ यी दिखाई दिया, परिवार के कई बच्चों ने इशारा करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में नफरत और थोड़ी दया थी। हाँ, बेचारा। जियाओ यी और जियाओ रूहान के बीच की शर्त पूरे जियाओ परिवार में फैल चुकी थी। इन परिवार के बच्चों की नजर में अगर वे जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी के सबसे मजबूत सदस्य के खिलाफ शर्त लगाने की हिम्मत करते हैं तो जियाओ यी का अंत पक्का बुरा होगा। परिवार के कुछ बड़े लोग जियाओ यी को मजाक और निराशा से देख रहे थे। पैट्रियार्क के गायब होने से पहले, लेकिन परिवार में सबसे चमकदार जीनियस, उसने ऐसे बेकार बेटे को क्यों जन्म दिया? अरे, उस साल का पैट्रियार्क पूरे खानदान का सबसे टैलेंटेड व्यक्ति था और वह समझदार और बहादुर था। अफसोस की बात है कि उसका एकमात्र खानदान एक फोड़ा है। बहुत से लोग अपना सिर हिला रहे हैं और आहें भर रहे हैं। इस समय दूर से 5वें एल्डर, 7वें एल्डर, 8वें एल्डर और उनके नेतृत्व में कुछ डीकन सभी ने बुरी नजरें दिखाई। छोटे बेकार, आज के बाद तुम्हें जियाओ परिवार से निकाल दिया जाएगा। इस छोटे से ने आधे महीने पहले उसे घमंडी बना दिया था, हम आज उसे बेहतर लग रहा है। तीनों ने धीमी आवाज में बात की। दूसरी तरफ जियाओ यी को बहुत बुरा लगा, जाहिर है उसे ये बुरी नजरें महसूस हो रही थीं और उसने तुरंत उसकी तरफ देखा। 5वें एल्डर और दूसरों ने भी तुरंत रिएक्ट किया और तुरंत अपनी आंखें हटा ली। हम जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। विलेंस का ग्रुप, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो। एक दिन तुम कभी सफल नहीं होना चाहोगे। अगर यह जियाओ यी था जो पहले बेवकूफ था तो जाहिर है कि वह स्थिति को साफ साफ नहीं देख सकता था, लेकिन अब जियाओ यी एक नजर में 5 एल्डर्स का इरादा देख सकता था। जाहिर है वह लंबे समय से जियाओ परिवार के हेड की पोजीशन चाहता था और जियाओ परिवार की पावर अपने हाथ में लेना चाहता था, और वह नाम का युवा पैट्रियार्क एक रुकावट है जो उसे पावर लेने से रोक रहा है। इस तरह जियाओ रूहान ने जियाओ यी को चट्टान से नीचे धकेल दिया। इसके अलावा जियाओ यी की मौत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि उसे यह नहीं पता था कि उसने जियाओ यी के यंग पैट्रियार्क का टाइटल हटाने के लिए 7वें और 8वें एल्डर को जानबूझकर किस तरीके से जीता। एक बार जब यंग पैट्रियार्क जियाओ परिवार से गायब हो गया तो वह सही तरीके से एक नए यंग पैट्रियार्क की सिफारिश कर सकता था, और पूरे जियाओ परिवार की युवा पीढ़ी नए यंग पैट्रियार्क यानी जियाओ रूहान बनने के काबिल है। अगर उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाती है और जियाओ रूहान पावर में आ जाता है तो तीसरा एल्डर जो पैट्रियार्क का एक्टिंग हेड है धीरे धीरे पावर से बच जाएगा। उस समय पूरा जियाओ परिवार 5 एल्डर के कंट्रोल में होगा। तीसरा एल्डर जियाओ झोंग प्यार और नेकी का आदमी है, लेकिन वह थोड़ा पुराने ख्यालों का है और उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। बूढ़े और चालाक 5वें एल्डर, बेशक अभी का शियाओ यी उन्हें कभी कामयाब नहीं होने देगा। इस समय कंपटीशन स्टेशन से जोर से आवाज आई, फैमिली कंपटीशन शुरू होने वाला है। यह फैमिली का एक डीकन है, परसों का 8 गुना योद्धा जो इस कंपटीशन का रेफरी था। चैप्टर 14 स्टेज पर उतरे। फैमिली कंपटीशन के नियम आसान हैं, जो कल्टीवेशन बेस की ताकत पर आधारित हैं। मैदान में पहला प्लेयर फर्स्ट हैवी का बच्चा होना चाहिए। रेफरी नाम पुकारने की पहल करेगा। नाम पुकारने के बाद बच्चे का टेस्ट होगा और फिर उसी लेवल के दूसरे बच्चों के साथ लड़ाई होगी। जब तक फर्स्ट क्लास के बच्चे कंपेयर नहीं कर लेते, फर्स्ट क्लास का सबसे मजबूत बच्चा सेकंड क्लास से लड़ेगा। अगर डिसाइपल हार जाता है तो अगले राउंड में एंटर करें, जो कि रेन के 2 डिसाइपल के बीच एक कॉन्टेस्ट होता है। और फिर इसी तरह रेफरी की ऊंची आवाज में एक एक करके फैमिली के बच्चों को कोर्ट पर बुलाया गया। कुछ घंटों बाद मॉर्टल रेन के 5 लेयर डिसाइपल के बीच लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हालांकि मॉर्टल रेन के 5वें लेवल से नीचे के बच्चे ज्यादातर थे, आखिर वे लो लेवल थे और लड़ाई जल्द ही खत्म हो गई। लेकिन इन कंपटीशन में मॉर्टल रेन के 4थे लेयर के कुछ बच्चे थे जिन्होंने मॉर्टल रेन के 5वें लेयर को भी हरा दिया। लड़ाई इतनी ज्यादा थी कि ऑडियंस में बैठे कई लोगों ने तालियां बजाई। ऑडियंस में बैठे जियाओ यी की बात करें तो दर्जनों गेम देखते देखते वह लगभग सो ही गया था। उसके लिए जो कभी किलर दुनिया का राजा था, इन छोटे बच्चों की लड़ाई मजेदार है और हर चाल में कमियां हैं। आप आकर आराम से खेलते हैं जैसे कोई बच्चा घर खेल रहा हो, कितना बोरिंग। हालांकि इस दुनिया में योद्धाओं के पास एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम है और उनकी असली क्यूई बहुत मजबूत है, लेकिन लड़ाई का अनुभव सच में बहुत खराब है और चालें बहुत आसान हैं जो सच में दिखाई नहीं देती।
जब वह सच में सोने ही वाला था तभी अचानक कंपटीशन के मैदान से एक तेज आवाज आई। तेज आवाज के बीच परिवार का एक बच्चा खून की उल्टी करते हुए सीधे कंपटीशन स्टेज से उड़ गया और बेहोश हो गया। हं जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और स्टेज की तरफ देखा। बहुत ताकत, एक मुक्के ने उसी दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट को हरा दिया। जियाओ जिंगयांग एक ऑरेंज मार्शल सोल, एक जंगली आग की गाय, सच में बहुत ताकतवर। ऑडियंस में मौजूद कबीले के लोग चिल्लाए। जियाओ जिंगयांग 9 बड़ों का बेटा, जियाओ परिवार में एक छोटा और मशहूर जीनियस है। वह इस साल सिर्फ 15 साल का है और पहले से ही दुनिया का 5 लेवल का योद्धा है। मॉर्टल दायरे के 5 गुना बच्चों में वह सबसे ताकतवर है। जियाओ जिंगयांग यह लड़ाई जीत गया, रेफरी ने नतीजा बताया। जियाओ जिंगयांग ने जीत की खुशी में अपने हाथ उठाए और मार्शल आर्ट्स प्लेटफॉर्म के चारों ओर देखा जैसे वह लोगों की तेज नजरों का मजा ले रहा हो। लेकिन किसी वजह से जब शान की नजर जियाओ यी के शरीर पर पड़ी तो उसका चेहरा अचानक नफरत से भर गया। उसकी आंखें गुस्से से भर गईं और उसने बिना किसी निशान के अपनी पूंछ फैलाई और जियाओ यी की ओर झुक गया। यह आदमी मुझसे दुश्मनी रखता है। जियाओ यी थोड़ा कंफ्यूज था। थोड़ी देर बाद कंपटीशन का अगला राउंड शुरू हुआ। इस बार यह ऑर्डिनरी रेन की 6 लेयर्स के बीच लड़ाई थी। मॉर्टल रेन का 6ठा लेवल आज जियाओ परिवार के बच्चों के सबसे शानदार ग्रुप को दिखाता है और साथ ही लोगों के सबसे ज्यादा देखभाल करने वाले और होनहार बच्चों को भी। पिछली लड़ाई की तुलना में अगली लड़ाई बेशक ज्यादा आकर्षक और ज्यादा जरूरी है। आखिरकार इस साल का फैमिली कंपटीशन हर 3 साल में एक बार जियोन गुफा के खुलने के साथ हुआ। हालांकि मॉर्टल रेन की 6ठी लेयर के बच्चे जियोन गुफा में जरूर जा सकते हैं, लेकिन उनकी रैंकिंग भी जियोन गुफा में उनकी जगह तय करती है। कहा जाता है कि जियोन गुफा खेती के लिए एक खजाने की जगह है। जगह जितनी गहरी होगी, खेती की स्पीड उतनी ही तेज होगी। इसलिए अगली लड़ाई में ये बच्चे जरूर बेहतर रैंकिंग पाने की पूरी कोशिश करेंगे। जाहिर है उनका मुकाबला ज्यादा रोमांचक और जबरदस्त होगा। जियाओ जिमू और जियो जुआंग, टेस्ट के लिए स्टेज पर आओ, रेफरी ने कहा। लगभग 17 साल के 2 जवान लड़के मुकाबले के स्टेज पर कूद पड़े। रेफरी ने उन्हें देखा, खुशी से सिर हिलाया और कहा, हाँ वे सभी साधारण दायरे की 6ठी लेयर में हैं। खासकर जियो जिमू, तुम आधे साल में साधारण दायरे की 7वीं लेयर तक पहुंच जाओगे, बहुत अच्छा। टेस्ट मिलने के बाद दोनों ने मुकाबला शुरू कर दिया। एक पल में दोनों ने अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल किया। जियो जिमू की मार्शल आर्ट स्पिरिट एक ऑरेंज रैंक वाली आग घुमाने वाली छड़ी है और जियो जुआंग की मार्शल आर्ट स्पिरिट एक ऑरेंज रैंक वाली लाल आंखों वाला लाल सांड है। दोनों के बीच लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा होने लगी थी। जियाओ जिमू के क्लब के नीचे आग की लपटों से घूमते क्लबों के घेरे ने तुरंत मार्शल आर्ट्स स्टेज पर चिंगारियां भेज दी। जियाओ जुआंग ने एक मुक्का मारा और आग की लपटों में लिपटी मुट्ठी ने जोरदार असर और धमाकेदार ताकत के साथ जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया। सच कहूं तो जियाओ यी की नजर में उनकी लड़ाइयां अब भी मासूम थीं। कम से कम अगर आप एक ही दायरे में हैं और एक ही मार्शल आर्ट्स स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं तो आप कर पाएंगे। उनसे कई गुना ज्यादा कॉम्बैट पावर है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस और कॉम्बैट स्किल्स के मामले में जियाओ यी बहुत मजबूत है। लेकिन आखिर ये दोनों आदमी इतने जोरदार तरीके से खेले और बहुत मजेदार थे और जियाओ यी का परफॉर्मेंस देखना सही था। जैसे ही उसने जोश से देखा, उसके कंधे पर जोर से थप्पड़ पड़ा। हाँ, जियाओ यी ने रिफ्लेक्स के लिए खुद को तैयार किया, एक कदम उठाया और बहुत ही नाजुक कदम से उस आदमी के हाथ से निकल गया। कौन? अपने तेज इंट्यूशन से मैं उसे अपने पीछे चलते हुए भी नोटिस नहीं कर पा रहा हूँ। जब जियाओ यी मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि वह आदमी तीसरा एल्डर था और उसे तुरंत राहत मिली। क्या यह इनेट रेन का मार्शल आर्टिस्ट है? वह सच में चुपचाप अपनी सांसें एक साथ कर सकता है। उसके कदम हल्के हैं, फिर भी माउंट ताई की तरह एक जैसे हैं, जो लगभग उसकी धरती पर रहने के समय की पीक स्ट्रेंथ के बराबर है। अफवाह है कि इनेट मार्शल आर्टिस्ट के पास बहुत भयानक कॉम्बैट पावर है। यीर इधर आओ, तीसरे एल्डर ने फुसफुसाते हुए जियाओ यी को कोने में खींच लिया। क्या हुआ? जियाओ यी ने पूछा। यीर, तुमने मॉर्टल रेन के 6ठे लेवल पर लड़ाई देखी है? जियाओ झोंगयू ने गंभीरता से कहा। अपनी ताकत के साथ उनसे मुकाबला करने के लिए ऊपर जाना तुम्हें मौत के घाट उतारने से अलग नहीं है। 3 एल्डर का क्या मतलब है? जियाओ यी ने पूछा। यह कंपटीशन छोड़ दो, जियाओ झोंग ने गंभीरता से कहा। जियाओ झोंग ने आभरी, उसकी भौहें जियाओ यी के लिए गहरे प्यार से भर गईं और कहा कि ये चिंता मत करो, भले ही तुम इस बार कंपटीशन में हिस्सा न लो, 5वें एल्डर तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। यंग पैट्रियार्क का टाइटल अभी भी बाकी है। जियोन गुफा से ट्रेनिंग कोटा अभी भी तुम्हें दिया गया है। ओह, जियाओ यी बहुत हैरान था। जियाओ झोंग मुस्कुराया और प्यार से कहा, जैसा तुमने पहले कहा था, तुम इसी के लायक हो। लेकिन चिंता मत करो, जियाओ झोंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। 4 एल्डर्स और 6ठे एल्डर्स ने तुम्हारा और मेरा साथ देने की इच्छा जताई है। हमारे 3 एल्डर्स का फैसला, वे अकेले 5 एल्डर्स नहीं बदल सकते। 3 एल्डर्स, मेरा यह मतलब नहीं था। जियाओ यी कड़वाहट से मुस्कुराया। बेशक वह समझ गया था कि तीनों एल्डर्स ने अपनी अंतरात्मा की आवाज का इस्तेमाल कड़वाहट से किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि वे कंपटीशन में खतरनाक साबित होंगे। इसके अलावा चौथे और 6ठे एल्डर्स अपना सपोर्ट खुद करने को तैयार हैं। मुझे डर है कि तीसरे एल्डर्स ने भी बहुत कीमत चुकाई है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि तीनों एल्डर्स ने उसे पिछले आधे महीने में अपने पास आते नहीं देखा। पता चला कि वह चुपके से इसकी तैयारी कर रहा था। हालांकि जियाओ यी इस कंपटीशन से जरूर निपटेगा। 3 एल्डर्स, मेरा अभी भी जियाओ रूहान के साथ गैम्बलिंग अपॉइंटमेंट है। मुझे इस कंपटीशन में जाना ही होगा, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। जियाओ झोंग ने तुरंत मना कर दिया, नहीं, बस उसे शर्त पास करने दो। मैं तुम्हें चोट लगते और रिस्क लेते हुए नहीं देख सकता। जियाओ झोंग ने आगे कहा, जहां तक मुझे पता है, जियाओ रूहान पहले ही परिवार के कई बच्चों पर प्रेशर डाल चुका है। एक बार तुम खेलोगे तो वे बच्चे तुम्हें मार डालेंगे। डेड हैंड, जियाओ यी ने ठंडेपन से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तो मुझे उनके साथ पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। जियाओ झोंग ने गुस्से में कहा, तुम अभी भी दूसरों के साथ पोलाइट नहीं हो और अगर दूसरे सफाई नहीं करते तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ओबीडिएंट ईयर, तुम इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकती। चिंता मत करो तीनों बड़ों, जियाओ यी ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ परिवार के बच्चों, जब तुम पर कोई प्रॉब्लम आए तो तुम्हें ठीक रहना चाहिए और खतरे से नहीं डरना चाहिए। एक अच्छा आदमी वह कैसे घबरा सकता है, कुछ नहीं कह सकता, जिंदगी का लालची हो सकता है और मौत से डर सकता है। जब मैं बच्चा था तो मेरे पापा ने मुझे भी यही सिखाया था। उन पैट्रियार्क जियाओ झोंग कुछ देर के लिए चुप हो गया। जियाओ यी ने मार्शल आर्ट्स स्टेज पर हल्की नजर डाली और गंभीरता से कहा, आदमियों के बीच का समझौता बहुत जरूरी है। अगर मैं इससे नहीं लड़ पाया तो यह बहुत बेकार होगा और नीची नजर से देखा जाएगा। तीसरे बड़े जियाओ झोंग हैरान रह गए। कई साल पहले जियाओ परिवार में एक मुश्किल आई थी। उस समय जियाओ यी के पिता, जो परिवार के मुखिया थे, इतने पक्के इरादे वाले थे, बिना किसी पीछे हटने के और अकेले थे। शरीर ने सभी दुश्मनों का सामना किया।
मार्शल आर्ट्स स्टेज पर मार्शल आर्ट्स का राउंड खत्म होने तक जियाओ झोंग अभी भी हैरान था, पैट्रियार्क का पीछा करने के शानदार दिनों को याद कर रहा था। इस समय जियाओ यी पहले ही कंपटीशन प्लेटफॉर्म पर जाने की पहल कर चुका था और उछल पड़ा। जियाओ यी रेफरी हैरान था, कुछ हैरान। ऐसा लगता है कि जियाओ यी ने कभी भी फैमिली कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया है, क्योंकि जियाओ यी के नश्वर लोग की पहली लेयर की ताकत जो 10,000 साल के निचले लेवल पर थी और बेकार मार्शल आर्ट की आत्मा किसी भी शिष्य के दुश्मन नहीं थे। लेकिन उसे जल्दी से याद आया कि आधे महीने पहले जियाओ यी और जियाओ रूहान ने शर्त लगाई थी। जियाओ यी के आते ही नीचे के लोग तुरंत शोर मचाने लगे। जियाओ यी ने सच में खेलने की हिम्मत की। वह साधारण लोग की छठी लेयर के शिष्य के आखिरी राउंड से लड़ने जा रहा है, यह मौत की तलाश करने से कैसे अलग है। वह एक साधारण नश्वर लोग है और भारी है, और उससे लड़ने की कोशिश करना सच में बहुत ज्यादा है। परिवार में बच्चों पर मेरे हिसाब से यंग पैट्रियार्क के तौर पर उनका पद खत्म कर देना ही बेहतर होगा। जहां तक कंपटीशन या किसी और चीज की बात है, यह तो टाइम की बर्बादी है। लगभग सभी कबीलों की बातचीत में नफरत और मजाक था, और ज्यादातर लोगों को तो यह भी लगा कि वे टाइम बर्बाद कर रहे हैं और उन्हें लड़ाई देखने की भी इच्छा नहीं थी। जियाओ यी एक बेकार जियाओ परिवार की शर्म, यह लगभग पूरे जियाओ परिवार में सबकी आम राय बन गई थी। जरूर वह छोटा बेकार खुद ही मरने आया था। पांचवें एल्डर और बाकी लोग उदास होकर मुस्कुराए। जियाओ यी, मुझसे शर्त लगाओ, आज मैं तुम्हें पूरी तरह खत्म कर दूंगा। जियाओ रूहान का दिल जियाओ यी के लिए बहुत मजबूत है। जियाओ यी, चलो नीचे चलते हैं, हमें तुमसे लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मॉर्टल रेन के 6 लेयर वाले शिष्यों ने, जिन्हें पहले ही रैंक मिल चुकी थी, अपनी भौहों पर नफरत के भाव के साथ नफरत से कहा। ऐसा लग रहा था कि उनके टॉप शिष्यों के लिए जियाओ यी के साथ कंपटीशन करना शर्म की बात होगी, भले ही वे जीत जाएं। कमजोर लोग हमेशा नजरों में कचरा होते हैं, ताकतवर और उनके मुंह में हंसी का पात्र। शियाओ यी ने हंसी बेसब्री को अनसुना कर दिया, उसे नीचे उतरने दिया। मार्शल आर्ट स्टेज पर अकेले खड़े होकर ठंडी और घमंडी आंखों से कबीले के लोगों को देखा और आखिर में मॉर्टल रेन की छठी लेयर के बच्चों पर टिक गया। तुम लोग कौन लड़ने के लिए स्टेज पर आने की हिम्मत करता है? शियाओ यी चिल्लाया, उसका लड़ने का जोश आसमान छू रहा था। एक घमंडी राजा की तरह बदसूरत चेहरों को नफरत से देख रहा था। चैप्टर 15 बैटल रियन की छठी लेयर। जियाओ यी और जियाओ रूहान के बीच शर्त यह थी कि क्या जियाओ यी अकेले जियोन गुफा में जगह बना पाएगा। इसलिए वह अब लड़ने वाला है, और जो लड़ने वाले हैं वे स्वाभाविक रूप से साधारण दायरे के 6 लेयर वाले बच्चे हैं, जिन्होंने पहले ही कोटा पा लिया है। जब जियाओ यी चिल्लाया लड़ने की हिम्मत कौन करता है, तो साधारण दायरे के 6 लेयर वाले शिष्यों ने, जो खुद को बहुत टैलेंटेड और बेहतर समझते थे, सभी ने बुरे चेहरे दिखाए। तुम हमें चैलेंज करने की हिम्मत करते हो और तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर सकते हो। हालांकि मैं उससे लड़ने की हिम्मत नहीं उठाता, लेकिन मुझे उसका मुंह फाड़कर यह देखने में कोई दिक्कत नहीं है कि क्या वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। अचानक एक आदमी कंपटीशन के प्लेटफॉर्म पर कूद पड़ा। यहाँ वह आदमी असल में जियाओ जिंगयांग था। जियाओ यी, तुम में सबसे अच्छे बच्चे से लड़ने की काबिलियत नहीं है, मुझे थोड़ी देर के लिए तुमसे मिलने दो। जियाओ जिंगयांग ने अपनी आंखों में नफरत भरी नजर से कहा। तुम? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। इस समय तेज नजरों से उसने पाया कि ज्यादा दूर नहीं, 9वां एल्डर 5वें एल्डर और दूसरों के बगल में खड़ा था। बस 5वें एल्डर सच में खतरनाक हैं। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ी और तुरंत समझ गया। साधारण दायरे की छठी लेयर के शिष्यों के अलावा 2 जगहें हैं जो बिना किसी मुकाबले के सीधे जियोन गुफा में घुसने पर मिल सकती हैं। वे हैं जियाओ रूहान का कोटा और उसका अपना कोटा। परिवार में सबसे बड़ा आदमी होने के नाते जाहिर है कि किसी ने उसे लूटने की हिम्मत नहीं की, लेकिन मेरा अपना। एक बार जब वह आज हार जाता है और शर्त हार जाता है, तो कोटा रिलीज हो जाएगा। फिर 5 लेवल वाले कंपटीशन के राउंड में पहले नंबर पर, छठे लेवल वाली दुनिया के चेलों के बाद दूसरे नंबर पर रहने वाले जियाओ जिंगयांग को यह जगह मिलेगी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि आधे महीने पहले 5 एल्डर्स और दूसरों ने खुद को यह चॉइस दी होगी, या तो पैट्रियार्क से कम न हो या कोटा न करें। आप जो भी चुने, आप उसी जाल में फंसेंगे जिसे 5 एल्डर्स ने पहले ही फंसा दिया है। पैट्रियार्क की पोजीशन मत खोना, 5 एल्डर्स नेचुरली अगला कैलकुलेशन आसान कर देंगे। कोटा मत करो, क्योंकि 5 एल्डर्स 9 एल्डर्स की तरफ खींच जाएंगे, साथ ही पहले खींचे गए 7 या 8 2 एल्डर्स, उसे जल्द ही आधे से ज्यादा एल्डर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। उस समय वह आसानी से बाद के कैलकुलेशन भी कर सकता है। इस बूढ़े कछुए ने बार बार मेरा कैलकुलेशन किया है। यह सच में बहुत नफरत वाली बात है। जियाओ यी ने मन ही मन कोसा। हालांकि वह डरता नहीं है। 3 बुजुर्ग उसकी रखवाली कर रहे हैं और उसे दूसरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तीसरा बुजुर्ग पैट्रियार्क के गायब होने से पहले पैट्रियार्क का डिप्टी हेड अपॉइंटेड था। वह सही था और जाहिर है कि ज्यादातर कबीले के लोग उसका सपोर्ट करते थे। सिर्फ परिवार में अधिकारों के मामले में तीनों बुजुर्ग ही बुजुर्गों की गिनती के लायक हैं। जियाओ यी की चुप्पी देखकर जियाओ जिंगयांग को लगा कि वह डर गया है और तुरंत मुस्कुराया। क्यों छोटे बदमाश, तुम डर रहे हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा हम इस पर बात करेंगे। असल में उसने अपने दिल में सोचा था कि वह तुम्हें मारेगा नहीं, बल्कि तुम्हें अपाहिज बनाकर पूरी तरह खत्म कर देगा। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, चूंकि तुम सबसे अच्छे पक्षी हो तो मुझे दोष मत दो। यह देखकर साइड में खड़े रेफरी ने तुरंत कहा, ठीक है, क्योंकि जियाओ जिंगयांग खेल चुका है और जियाओ यी ने चैलेंज किया है, तो कंपटीशन शुरू हो जाएगा। लेकिन याद रखना, एक ही क्लैन का कंपटीशन तभी खत्म होगा जब तुम क्लिक करोगे, और तुम दूसरों को चोट नहीं पहुंचा सकते। हाँ, जियाओ जिंगयांग ने इज्जत से जवाब दिया, लेकिन असल में उसने इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था। छोटे बदमाश मर जाओ। जियाओ जिंगयांग ने तुरंत जंगली आग वाली गाय की मार्शल आर्ट स्पिरिट की कुर्बानी दी। उसकी ताकत अचानक बढ़ गई और उसने जियाओ यी को एक मुक्के से चकनाचूर कर दिया। ओह, इस मुक्के से वह छोटा बदमाश मर गया। मर्दों की दुनिया एक लेवल की है, भले ही जियाओ जिंगयांग मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल न करे, जियाओ यी पक्का हार जाएगा। 5वें एल्डर और जियाओ रूहान ने वह सीन देखा था जहां जियाओ यी को खून की उल्टी हुई थी। हालांकि एक पॉप हुआ। सभी लोगों की अविश्वसनीय आंखों में जियाओ यी ने न तो चकमा दिया और न ही छिपा। उसने धीरे से अपना हाथ उठाया और सामने से जियाओ जिंगयांग का मुक्का झेला। जियाओ जिंगयांग के मुक्के को सामने से रोकना, यह कैसे हो सकता है? जियाओ जिंगयांग मौत के लोग का 5वां लेवल है और जियाओ यी मौत के लोग का सिर्फ पहला लेवल है, इसलिए उनके बीच का गैप बहुत बड़ा होना चाहिए। सच में मौत के लोग में हर लेवल में गैप बहुत बड़ा है और ताकत कम से कम कुछ 100 जिन है। 2 या 3 मौत के लोग के चौगुने को जोड़ने पर मौत के लोग को 5 गुना हराना जरूरी नहीं है। नहीं, कुछ तेज नजर वाले कबीले के लोग अचानक चिल्लाए, जियाओ यी मौत के लोग का पहला लेवल नहीं है। उसे अभी अभी जियाओ जिंगयांग का मुक्का खाते हुए देखकर ताकत निश्चित रूप से मौत के लोग के 5वें लेवल के लेवल तक पहुंच गई होगी। क्या
जियाओ यी मॉर्टल रे के 5वें लेवल पर पहुंच गया आलम ज्यादातर कबीले और छोटे बच्चों ने कमाल के एक्सप्रेशन दिखाए। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर रेफरी ने जियाओ यी को सीरियसली देखा, फिर सिर हिलाया। अच्छा लड़का, यह सच में दुनिया का 5वां लेवल है क्या? मॉर्टल रियन के 5 लेवल, 5वें एल्डर और जियाओ रूहान चौंक गए। मॉर्टल रियन का 5वां लेवल, ये मॉर्टल रियन कल्टीवेशन का 5वां लेवल निकला। अच्छा, बहुत अच्छा। तीसरा एल्डर बहुत खुश था, उसने ध्यान भी नहीं दिया, वह एक्साइटेड था और उसने कोने में एक पत्थर भी कुचल दिया। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर कबीले के हैरान एक्सप्रेशन सुनकर जियाओ जिंगयांग का पहले वाला जीत वाला एक्सप्रेशन उदास हो गया। मॉर्टल रियन की 5 लेयर्स का क्या? हाँ, मैं मॉर्टल रियन की 5 लेयर्स में अजय हूँ। जब तक यह वेस्ट नहीं पहुंचता, वह ऑर्डिनरी रेन के 6ठे लेवल में मेरा अपोनेंट नहीं है और ट्रेनिंग कोटा मेरा है। यह सोचने के बाद उसने अपनी कोशिशें तेज कर दी और जियाओ यी को फिर से मुक्का मारा। जियाओ यी ने ठंडी सांस ली। उसकी नजर में जियाओ जिंगयांग के अटैक में कमियां थीं। जियाओ जिंगयांग की मुट्ठी से बचने के लिए उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और फिर जियाओ जिंगयांग को पूरी तरह से झुका दिया। मॉर्टल रेन की 5 लेयर्स जैसा होने के कारण जियाओ यी के पास जियाओ जिंगयांग को हराने के 100 तरीके हैं। जहां तक जियाओ जिंगयांग की बात है, उसे पूरा शॉट मारने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक धमाके के साथ जियाओ जिंगयांग जोर से जमीन पर गिर पड़ा। टाइगर शेप जियाओ यी की आंखें ठंडी हो गईं, उसकी हथेलियां पंजों में बदल गईं और उसने एक जोरदार अटैक किया। एक पंजे ने जियाओ जिंगयांग का गला और एक पंजे ने जियाओ को जकड़ लिया। जिंगयांग का माथा। दोनों पंजे बाघ के काटने जैसे हो जाते हैं, जब तक वह चाहे वह तुरंत जियाओ जिंगयांग के गले या माथे में छेद कर सकता है। उसी समय उसके पैर जियाओ जिंगयांग की छाती पर पड़े, जिससे जियाओ जिंगयांग हिल नहीं पा रहा था। अगर जियाओ जिंगयांग ने हिम्मत करके विरोध किया तो वह दोनों पंजों से हमला करेगा और जियाओ जिंगयांग का सिर दबा देगा। जिंगेवू निश्चित रूप से सिर्फ एक सख्त हमला नहीं है और वे हमेशा बदलते रह सकते हैं। जियाओ यी अलग अलग लड़ाई की स्थितियों के अनुसार सबसे सही हमला कर सकता है और एक ही चाल में दुश्मन को हरा सकता है। बेहतर होगा कि तुम हिलो मत, वरना मुझे अभी तुम्हें मारने में कोई दिक्कत नहीं है, जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ यी की आंखों में मारने का इरादा और गले में दर्द महसूस करते हुए जियाओ जिंगयांग ने अचानक हिलने की हिम्मत नहीं की। दर्शकों में बैठे लोगों के बीच बहुत देर तक हंगामा मचा रहा था। कितना कमाल है, जियाओ यी ने सच में एक ही चाल में दुश्मन को हरा दिया। मुंह शॉट की टाइमिंग इतनी सटीक थी। यह तब हुआ जब जियाओ जिंगयांग अपना मुक्का मारे बिना कमरे में वापस नहीं आ पा रहा था और उसके हमले ने अचानक जियाओ जिंगयांग के वाइटल्स को एक पल में रोक दिया, जिससे जियाओ जिंगयांग अब विरोध करने लायक नहीं रहा। क्लैंसमैन ने तारीफ की, लेकिन कुछ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। जियाओ यी इतना ताकतवर कैसे हो गया? स्टेज पर जियाओ यी ने जियाओ जिंगयांग को ठंडेपन से देखा और कहा, याद रखना, जो लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं वे हमेशा बेइज्जत होंगे, इसलिए बाद में अपनी जुबान संभाल लेना। यह कहकर जियाओ यी ने जोर से किक मारी और जियाओ जिंगयांग को कंपटीशन स्टेज से बाहर कर दिया। जियाओ जिंगयांग का शरीर प्लेटफॉर्म से जोर से गिरा और एक कुत्ते की तरह गंदगी खाने लगा। मार्शल आर्ट्स स्टेज पर खड़े होकर जियाओ याओ ने एक बार फिर ऑर्डिनरी रेन की 6ठी लेयर के बच्चों को देखा और ठंडेपन से कहा, अब मैं तुमसे लड़ने के काबिल हूं, आगे कौन लड़ेगा? उकसाने वाली बातों ने इन बच्चों के हाव भाव एक पल में बदल दिए। वे बेवकूफ नहीं हैं। अभी की लड़ाई को देखकर लगता है कि जियाओ यी तुरंत जियाओ जिंगयांग को हरा सकता है, जिसका मतलब है कि जियाओ यी के पास मॉर्टल रेन की 6ठी लेयर की पूरी ताकत है। वे पहले नंबर पर नहीं आना चाहते। कोर्ट में जियाओ यी से अपनी मर्जी से हारना तो दूर की बात है, परिवार के सबसे अच्छे बच्चे होने के नाते वे अपनी इज्जत नहीं खोना चाहते। इस समय 5वें एल्डर और जियाओ रूहान, जो ज्यादा दूर नहीं थे, ने एक दूसरे को देखा और बिना किसी निशान के सिर हिलाया। थोड़ा बेकार, भले ही तुम मॉर्टल रेन के 5वें लेवल तक पहुंच जाओ, फिर भी तुम मॉर्टल रेन के 6ठे लेवल की तुलना में बहुत पीछे हो, जियाओ रूहान ने ठंडे दिमाग से सोचा। उसी समय उसने बच्चों में से एक पर धुंधली नजर डाली। बच्चे ने सिर हिलाया, फिर खड़ा हुआ और मार्शल आर्ट्स स्टेज पर कूद गया। जियाओ यी, मैं तुमसे मिलूंगा। जबकि यहाँ जो इंसान है वह जियाओ जिमू है, जिसके पास 6ठा मॉर्टल लोक है और वह परिवार की यंग जनरेशन की पावर रैंकिंग में टॉप 5 में आता है। जियाओ जिमू ने आग घुमाने वाली छड़ी की कुर्बानी दी। सुंदर छड़ी के फूल को हिलाने के बाद उसने जियाओ यी की ओर इशारा किया और कहा, जियाओ यी, अगर तुम मुझसे मिलते हो तो तुम बदकिस्मत हो। 3 स्टिक के अंदर तुम हार जाओगे। असल में जियाओ रूहान ने पहले ही उस पर दबाव डाला था और उसे जियाओ यी को क्लीन करने के लिए कहा। जियाओ यी डरा नहीं और हल्के से कहा, सिर्फ तुम मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मुझे हरा सको। उग्र जियाओ जिमू ने जियाओ यी पर छड़ी से हमला किया।